बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, एक लेटेस्ट वीडियो के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हैं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल शेख आसिफ एडवोकेट, जिसमें हम आपको तमाम टैक्सेशन के मुतालिक और दीगर कानूनी मालूमात आपको फराहम करते हैं। आज की इम्पोर्टेंट जो वीडियो है वो हम आपको बताएंगे कि इस फाइनेंस एक्ट में जो लेट फाइलर की एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई है उससे क्या मुराद है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और आप अपनी लेट फाइलर का जो स्टेटस है वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स हम आपको बताएं, जब आप किसी भी साल के इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, जैसे कि गुज़िश्ता साल आपने 2023 की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी और अभी आप 2024 की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो इसमें जो आपको जब रिटर्न कोई भी फाइल करते हैं तो उसकी आपको एक जो प्रिंट आउट आपको आपके कंसल्टेंट देते हैं या आप खुद से उसको डाउनलोड करते हैं, तो जो प्रिंट आउट आपको मिलता है उसमें टॉप के ऊपर एक लाइन लिखी होती है एक्नॉलेजमेंट स्लिप। शुरू में सेक्शन लिखा होता है जिस सेक्शन के तहत आपकी रिटर्न फाइल की गई है और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप ऊपर टॉप पर लिखा होता है और इसके नीचे आपको देखेंगे कि आप एक लाइन होती है कि जिसमें आपको आपने वॉलंटरीली फ़ाइल की है या ऑन नोटिस आपको फ़ाइल की गई है। अब इसकी लेफ़्ट और राइट पे दो पोर्शन आपको टॉप पर मिलेंगे जो आपको प्रिंट आउट दिया जाता है आपकी रिटर्न फाइलिंग का। उसकी लेफ़्ट और राइट पे दो कॉलम होते हैं। जो लेफ़्ट जो सेक्शन है उसमें आपका नाम लिखा होता है, जो भी आपका नाम है उसके नीचे आपका जो एड्रेस है जो कि FBR के पास रजिस्टर्ड एड्रेस है वो मेंशन होता है। उसके नीचे लिखा होता है कॉन्टैक्ट नंबर, जहां पे आगे आपका मोबाइल नंबर आपका दर्ज हुआ होता है। ये लेफ़्ट सेक्शन पे तीन इसकी एंट्रीज होती हैं। अब इसकी आप आ जाए राइट साइड पर आपका टॉप पर दिया होता है रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर से मुराद है आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर, जो आपका नंबर है बगैर डैश के उसको लिखा गया होता है। आपका जो भी शनाख्ती कार्ड का नंबर है वो होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे टैक्स ईयर लिखा होता है कि आपने जिस साल की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है वो कौन से साल की है, आया 2022 की है, 2023 की है या 2024 की है, वो टैक्स ईयर मेंशन होगा। उसके नीचे उस टैक्स ईयर जो लिखा हुआ है उसका पीरियड कौन से महीने से और कौन से साल से लेकर किस डेट तक वो प्रोलॉन्ग करता है उसके बारे में दिया होता है। नॉर्मली हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो जुलाई से लेकर नेक्स्ट अगले साल 30 जून तक एंड होता है। मिसाल के तौर पे अब भी अगर आप 2024 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये आपका जो पीरियड होगा ये 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक आपका ये पीरियड इस पर मेंशन होगा। अब इसके बाद नीचे एक कॉलम होता है मीडियम में ये है कि पहले रिटर्न्स जो हैं लोग ऑफिस में जाकर भी फाइल करते थे तो उसके यहाँ उसको ऑनलाइन फाइल के होते हैं। तो ये मीडियम से मुराद ये है कि अगर आपने ऑफिस में जाकर वहाँ पे फाइल की है तो यहाँ लिखा होगा मैनुअल, और अगर आपने ऑनलाइन फाइल की है तो इस पर लिखा होगा ऑनलाइन। अब व्यूअर्स, इसके नीचे एक कॉलम है उसमें लिखा होता है ड्यू डेट, कि ये जो रिटर्न आप जिस फाइनेंशियल ईयर की फ़ाइल कर रहे हैं FBR की तरफ से इसकी ड्यू डेट क्या थी, लास्ट डेट क्या थी, जिस डेट तक आपने इसको फाइलिंग करनी थी। नॉर्मली 30 सितंबर तक इसकी फ़ाइलिंग की डेट होती है। अभी जैसे कि 2024 की रिटर्न्स फाइल हो रही हैं तो 30 सितंबर 2024 इसकी ड्यू डेट होगी। हाँ, अगर इसके बाद गवर्नमेंट की हिदायत पे या FBR की तरफ से इस डेट को एक्सटेंड किया जाता है तो यहाँ पे ड्यू डेट को फिर एक्सटेंड कर दिया जाता है, लेकिन नॉर्मली इसमें 30 सितंबर 2024 की डेट इसमें मेंशन होगी। और इसी तरह हर साल की जो है 30 सितंबर की जो डेट है वो इसकी ड्यू डेट होती है। अब नीचे इसके जो एक आपको सेक्शन मिलेगा उसमें लिखा हुआ डॉक्यूमेंट डेट। अब डॉक्यूमेंट डेट से मुराद ये है कि ड्यू डेट तो इसकी 30 सितंबर 2024 है या 30 सितंबर 2023 थी, लेकिन आपने इस रिटर्न को कब फाइल किया। अब अगर आपने 30 सितंबर से पहले फ़ाइल किया तो इसके आगे डेट मेंशन होगी, लेकिन अगर आपने ड्यू डेट के बाद फ़ाइल किया है, जो ऊपर ड्यू डेट आ रही है उसके बाद फ़ाइल किया है तो उसके नीचे उसका महीना आएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर आप इसको ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो अभी फाइनेंस एक्ट 2024 के मुताबिक आप जो हैं वो इसमें लेट फाइलर के फिर कंसिडर होंगे। अगर आपकी रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल हो रही है तो आप इसमें लेट फाइलर कंसिडर होंगे। आपको एक दफ़ा फिर बता दें
कि अगर आप अपनी रिटर्न 2000 इसमें ड्यू डेट के बाद अगर फ़ाइल कर रहे हैं तो आप लेट फाइलर की कैटेगरी में आएंगे और लेट फाइलर के मुताबिक जो फिर आपके टैक्स के स्लैब्स हैं वो आपके ऊपर लागू हो जाएंगे, उसकी आपको अदायगी करनी पड़ेगी। चाहे आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फ़ाइल भी कर दी हो, लेकिन आपको लेट फाइलर के जो टैक्स हैं वो अदा करने पड़ेंगे। सिर्फ आपको बचत ये होगी कि नॉन फाइलर के तौर पर जो आपके ज़िम्मे टैक्स वाजिबुल अदा थे वो आपसे चार्ज नहीं किए जाएंगे, बल्कि आपसे लेट फाइलर का जो टैक्स है वो आपसे लिया जाएगा। अब व्यूअर्स, इसमें ये इस चीज़ को जो इस दफ़ा फाइनेंस एक्ट में इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसमें बेसिक इसका मकसद ये था कि गुज़िश्ता सालों में इसमें देखने में ये आ रहा था कि बहुत सारे लोग जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ कर रहे थे तो उन्होंने इसमें कर ये रहे थे कि प्रॉपर्टी की ख़रीदने से पहले या बेचने से पहले अपने इनकम टैक्स का जो रिटर्न है वो फाइल कर देते थे। नॉर्मली वहीं पे जहाँ पे आप रजिस्ट्रियाँ करवाने जाते हैं वहीं पे जो लोग बैठे होते हैं वो आपसे बराए नाम से एक चार्जेस एक लेके आपकी ज़ीरो की जो रिटर्न है वो आपकी फ़ाइल कर देते थे, और आपको उस वक्त लगता है कि तो आपके जो टैक्स कंसल्टेंट हैं वो तो आपको ज़्यादा आपसे कंसल्टेंसी चार्जेस मांग रहे थे, लेकिन ये कि यहाँ पे तो इन साहब ने बहुत मामूली सी फ़ीस लेके आपकी टैक्स रिटर्न फाइल कर दी और आपको फाइलर का स्टेटस भी दिलवा दिया आपको। तो उसमें हो ये रहा था कि वो कोई ज़ीरो की रिटर्न फाइल करते थे, आपके नील इनकम डिक्लेयर करके आपकी रिटर्न फाइल कर देते थे, लेकिन चूंकि आपको उस रिटर्न फाइलिंग से फाइलर का स्टेटस मिल जाता था तो आपको टैक्स में उसमें बचत हो जाती थी। तो हुकूमत ने इस दफ़ा इस चीज़ को तदारक करने के लिए, उस चीज़ को टैकल करने के लिए, कटर करने के लिए लेट फाइलर का इसको इंट्रोड्यूस किया है। अब आप अगर ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो चाहे अगर आपके वहाँ पे कोई रिटर्न फाइल भी कर दे, लेकिन चूंकि वो ड्यू डेट के बाद होगी तो आपको लेट रिटर्न फाइलर में उसमें कैटेगरी में आएगी। अब अगर इस दफ़ा अगर आप जैसे 30 सितंबर 2024 है और इसमें डेट अगर एक्सटेंड नहीं होती तो इसमें होगा ये कि अगर आप उस ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो प्रॉपर्टी की अगर आपको परचेज़ करते हैं तो 6% आपका जो है वो टैक्स बतौर लेट फाइलर आपसे लिया जाएगा, जबकि अगर आप नॉन फाइलर के हैं तो 12% आपसे जो है वो टैक्स अजाफी चार्ज किया जाएगा। अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम आ रहा है तो इसके लिए 3% है, लेकिन अगर आप लेट फाइलर हैं तो 6% है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपके लिए 12% की इसमें कटिंग की जाएगी। ये उस सूरत में है कि अगर आपकी जो प्रॉपर्टी अगर आप परचेज़ कर रहे हैं वो 50 मिलियन से वो एक्सीड नहीं कर रही, तो ये उस सूरत में ये प्रॉपर्टी के रेट्स आपके ऊपर जो है लागू होंगे। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी की रेट जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 50 मिलियन से एक्सीड कर जाती है, यानी कि 5 करोड़ से ज़्यादा आपकी हो जाती है, तो उस सूरत में एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जिनके नाम शामिल हैं उनके लिए 3.5% टैक्स है, और जो लेट फाइलर हैं उनके लिए 7% है, और जो नॉन फाइलर हैं उनके लिए 16% टैक्स उनके ऊपर लागू होगा। अब व्यूअर्स, इसके बाद ये कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल है जहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 मिलियन से ज़ायद है तो उस सूरत में एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जो लोग शामिल हैं उनके लिए 4%, और जो लेट फाइलर उनके लिए 8%, और जो नॉन फाइलर हैं उनके लिए 20% होगा। तो इसमें सबसे बेस्ट इसमें यही है कि आप अपनी रिटर्न को टाइमली फाइल कीजिए, ताकि जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट होल्डर्स के लिए जो टैक्स की कंसेशन है, जो रिबेट दिया गया है, जो उनको प्रिविलेज दिए गए हैं, वो आप इसमें अवेल कर सकें। बसूरत दीगर ये है कि आपको इसमें जो आपकी जो लेट फाइलर के तौर पे आपको जो टैक्स हैं वो आपको इसमें अदा करने पड़ेंगे। तो ये तो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी की क्या कहते हैं परचेज़ का बताया था। अभी अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस सूरत में अगर आपकी प्रॉपर्टी 50 मिलियन तक है तो जो जिनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है उनके लिए रेट ऑफ टैक्स है 3%, और जो लेट फाइलर हैं उनके लिए होगा 6%, और जो नॉन फाइलर हैं उनके लिए 10% के हिसाब से टैक्स उनको इसमें अदा करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ जहाँ पे ग्रॉस जो अमाउंट है, कंसिडरेशन अमाउंट है 50 मिलियन से ज़ायद है लेकिन 100 मिलियन से कम है, तो उस सूरत में एक्टिव जो फाइलर हैं उनके लिए 3.5%, लेट फाइलर के लिए 7% और नॉन फाइलर के लिए 10% है। और जहाँ पे जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं अगर उसकी वैल्यू 100 मिलियन से एक्सीड है तो उस सूरत में फाइलर के लिए 4% है, लेट फाइलर के लिए 8% और नॉन फाइलर के लिए 12% है। तो
तो ये इसमें आप गुज़िश्ता सालों में तो आपको इसमें फ़ायदा होता रहा है। आप किसी भी वक्त अपनी रिटर्न को फ़ाइल करके आपको फाइलर का स्टेटस आपको जब मिल जाता था तो आपको ये प्रिविलेज मिल जाती थी कि जो फाइलर के मुताबिक जो आपके ऊपर टैक्सेशन थी, आप उसके मुताबिक अपना टैक्स अदा करके अपनी प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते थे और उसको ख़रीद भी सकते थे। लेकिन इस साल से जो टैक्सेस मैंने आपको बताए हैं, ये भारी टैक्सेस इस पे लागू कर दिए गए हैं। इसलिए आपके लिए इसमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अभी तक टाइम बहुत सारा है। 30 सितंबर से पहले पहले अपनी रिटर्न्स को फाइल कीजिए, ताकि नेक्स्ट ईयर में किसी भी वक्त किसी भी मौका पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या बेचते हैं या दीगर जो चीज़ें जिन पर लेट फाइलर का टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उससे आप बच सकें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इससे काफ़ी मालूमात मिली होंगी। अगर आपको इससे कोई मुफीद मालूमात मिले तो इस वीडियो को अपने दीगर जो आपके अहबाब हैं, जानने वाले हैं, उनको भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस मालूमात से फ़ायदा उठाएँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हम आपको बता दें, जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री लीगल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। जबकि अगर आपके प्राइवेसी किसी मैटर में इन्वॉल्व है और आप चाहते हैं कि आप हमारा जो यूट्यूब चैनल का जो प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए आप अपना कोई सवाल नहीं पूछ सकते, आपकी प्राइवेसी उसमें इन्वॉल्व है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्यूरी को ड्रॉप कीजिए। वहाँ पर हमारी कंसल्टेंसी जो फ़ीस है हम आपको बताएँगे उसके मुताबिक, जिसको पे करके आप हमसे अपनी जो लीगल एडवाइस है, जो कंसल्टेंसी है, आप उसको हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक भी कीजिए। और अगर आपको इसमें कोई ख़ामी या कमी नज़र आई हो तो आप हमें इसमें फ़ीडबैक दीजिए ताकि हम आने वाली वीडियोज़ में इसको बेहतर से बेहतर कर सकें। थैंक यू सो मच।